अरे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और मैंने डाबेराइनर जी को भी करा दिया था, न्यूलैंड जी को भी करा दिया था, मैंडलीव को भी करा दिया था। ये तीनों गायब हो चुके हैं करके, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये हमारे हेनरी मोसले साहब ने दिया था, ठीक है, हेनरी मोसले, ठीक है। चलें, नहीं 1913 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एकदम सफ़ेद सफ़ेद काले काले से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहा हूँ। 1913 में आपका हेनरी मोसले के नाम दिखे आपको, हेनरी मोसेले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, कौन, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर को भी तो देखना है। तो भाई हेनरी मोसले ने 1913 में क्या कहा कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हम इसको लेके चलेंगे। कौन, किसको, एटॉमिक नंबर को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस बेस पे ही मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने क्या करा, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लिया इन्होंने तो पहले कि भाई जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और फिर इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जैसे गाड़ी मॉडिफाई करते हैं ना, आप पता क्या कर सकते हो, मतलब एक स्प्लेंडर को बुलेट बना सकते हो मॉडिफाई करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप बुलेट को भी स्प्लेंडर बना सकते हो मॉडिफाई करके, मतलब यू कैन एनीथिंग डू विद अ थिंग एंड मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाई करने का मतलब अगर कोई अजूबा है तो उसका बंदर बना देना, और कोई बंदर है तो उसका अजूबा बना देना, ठीक है। तो जो हेनरी मोसले थे, उन्होंने इस बेस पे जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसको मानते हुए इन्होंने मॉडर्न जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या बोला था, मेंडलीव जी ने, याद है क्या बोला था, बताना जरा, निकालो निकालो जल्दी निकालो, ढूंढो जल्दी से। अरे मेंडलीव जी की डेफिनेशन कहाँ है, ढूंढो। आपसे पहले मैं ढूंढ लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ, तो जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास की, ये बोला था मेंडलीव जी ने। लेकिन हेनरी मोसले ने थोड़ा इसको किया मॉडिफाई, और उन्होंने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियड ऑफ फंक्शन होती है, लेकिन किसकी, एटॉमिक नंबर की, किसकी, एटॉमिक नंबर की। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसको क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मतलब बेसिकली उसने बोला था एटॉमिक मास, इनने बोला एटॉमिक नंबर। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक नंबर के। आ रही है बात समझ में हिंदी में, इसी को बोला इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। When the elements were arranged in the increasing order of their atomic number, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करें with their increasing atomic number, the obtained table is called modern periodic table। भाई जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ, तो जो टेबल बनेगी उसको बोलेंगे, उस टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आ रही बात समझ में। मेंडलीव ने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन हेनरी मोसले ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, जब भाई एलिमेंट्स को अरेंज कर दोगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो जो टेबल बनेगी वो बनेगी क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आ रही बात समझ में हिंदी में। फीचर्स देखो, जैसे फ़ोन के फीचर्स होते हैं ना, मेरे फ़ोन का फीचर्स पता है क्या है, 8 GB रैम, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, और मेरा फ़ोन कभी हैंग नहीं हुआ आज तक, ठीक है।
फिंगरप्रिंट टच करता हूँ तो खुल जाता है। मेरे फ़ोन में आज तक बस 3 लोगों के फिंगरप्रिंट है, एक मेरा, एक सदाब का और एक और किसी का। ठीक है, फ़ोन खुल जाता है। आप पता कर सकते हो फिंगरप्रिंट सबका लगा ये। तो देखो इसी तरीके से मैंने अपने फ़ोन के फीचर्स बताए, आप सब अपने फ़ोन के फीचर्स बता सकते हो। तो इसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझना, इज्जत से तमीज में पेपर में करना, प्यार से टीचर नंबर देगा, नहीं देगा तो मैं लेने चलूँगा नंबर। तो फीचर्स देखो, द टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स है? 18। कितने वर्टिकल कॉलम्स है? 18। नाउन एज ग्रुप्स। उन 18 वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और 7 हॉरिजॉन्टल रो है, 7 गो हॉरिजॉन्टल रो है। उन रो को बोला जाता है पीरियड्स। जैसे आपकी क्लास में आपके स्कूल जाते हो बहुत सारे पीरियड होते होंगे ना। फर्स्ट पीरियड में क्लास मैम आएगी जिसका नाम सुषमा मैम होगा, हिंदी पढ़ाती है। इस तरीके से आपकी नहीं है, और किसी की भी हो सकती है। ठीक है, सुषमा मैम ने मेरे को भी पढ़ाया बचपन से, मतलब मेरे को पढ़ाया, मेरी बड़ी बहन को पढ़ाया, मेरी नैना को भी पढ़ाया, शायद आपको में से भी किसी को पढ़ाती होगी सुषमा मैम, या और किसी क्लास को पढ़ाती होगी। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, उसे पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। फीचर्स देखो, अब कुछ और फीचर्स देख लेते हैं भाई, है ना। आप लोगों को समझाना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स है? कितने हैं? 18। ग्रुप्स। रो कितनी है? हॉरिजॉन्टल रो 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम विच वी कॉल्ड ग्रुप्स। आई बात में समझ में? तो देखो पहला फीचर, ग्रुप के फीचर बता रहा हूँ। किसके फीचर बता रहा हूँ? ग्रुप्स के। ठीक है, किसके फीचर बता रहा हूँ? ग्रुप्स के। कितने ग्रुप्स है? 18 18। द ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। अब भाई ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे चिल्लड़, छोटा चिल्लड़, कम चिल्लड़, ज़्यादा चिल्लड़, मतलब एक ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप बना देते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप्स में सब ग्रुप नहीं है। 18 ग्रुप है तो 18 ग्रुप्स, उससे ज़्यादा या कम ग्रुप्स नहीं है ना, उसके ग्रुप्स के ग्रुप्स हैं। समझ आ रही है बात? बस 18 ग्रुप्स है। जैसे कभी कभार क्या होता है, एक बड़ी टीम 2-2 3-3 4-4 टीम में बढ़ जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 18 ग्रुप्स है तो कितने ग्रुप्स है? लास्ट में भी 18 ग्रुप्स है। कोई सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप का कोई ग्रुप नहीं है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ग्रुप में जितने एलिमेंट है, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट है उनका एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है। जैसे अगर पहले ग्रुप का नंबर, पहला ग्रुप है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? 1। क्या रहेगी? 1। समझ नहीं आ रही सर को? रुक बताता हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है बताना प्रीति? है क्या होती है? 1। हाँ, आप बताना हीलियम की कितनी होती है? बताओ। डू यू नो? यू नो तनीषा? बेबी 2। वैलेंस, वो भाई वो वैलेंस होता है ना। हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है? वैलेंस, क्योंकि उसका 2 पहली ऑर्बिट पूरा हो जाता है तो उसका वैलेंसी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो दूसरे ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे? वैलेंस। क्या होंगे? वैलेंस, क्योंकि उनको किसी की जरूरत ही नहीं होगी, उनका पहला ऑर्बिट क्या हो चुका होगा? बताओ। पूरा। समझ आ रही है बात? तीसरे ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहला ऑर्बिट पूरा, पहला ऑर्बिट पूरा। तो 2 तो चले गए पहले ऑर्बिट में, कितने बचे? हम कितने बचे? 1 ना, 3 में से 2 तो चले गए, तो वैलेंस कितना हो गया? वैलेंसी कितनी बच गई? इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? 1। उसको बैलेंस करना है। चौथे ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो पहले ऑर्बिट में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो या तो वो 6 ले या फिर 2 दे दे। यही होता है ना, या तो गेन कर ले या फिर
लूज कर ले, नहीं तो शेरिट कर ले, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। भाई ये भी तो सिखाया ना। डू यू नो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? टेल मी। sharing of atoms. when two elements when two atoms, same elements atom, different elements atom, share electron to form bond is known as covalent bond। ठीक है, तो बेसिकली वैलेंसी समझ गए ना कि भाई जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनका ऑक्टेट पूरा है या ऑर्बिट पूरा है तो फिर वो बैलेंस है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या तो वो शेयर कर देगा, या ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उतने गेन कर लेगा, है ना, लूज करेगा या गेन करेगा। नहीं तो तीसरी चीज होती है शेयर करेगा तीसरे किसी और अदर एटम से, है ना। आ रही है बात समझ में? तो दूसरा क्या फीचर बताता है इसका? द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप, जो एक ग्रुप है 18 ग्रुप्स हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा तीसरा देखो, द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। भाई एक पहले ग्रुप में एक वैलेंसी, दूसरे ग्रुप में 2 वैलेंसी, तीसरे में 3 वैलेंसी, चौथे में 4 वैलेंसी, इतनी इस हिसाब से समझ रहे हो। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, पहला ग्रुप, तीसरा, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। के सेल होता है आपको पता होगा, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है ना, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरीके से। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, या तो और ग्रुप में नीचे की तरफ मतलब ग्रुप, पहले ग्रुप में नीचे नीचे जाओगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप है और उसी में नीचे नीचे जाओगे, खिसकते जाओगे नीचे पहले ही ग्रुप में, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, लेकिन वैलेंसी क्या रहने वाली है हमेशा? सेम। वैलेंसी क्या रहने वाली है हमेशा? सेम। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरे ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, लेकिन वैलेंसी क्या रहेगी? सेम। समझ रहे हो मेरी बात? तीसरे ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑर्बिट बढ़ेंगे, लेकिन जो वैलेंसी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? सेम। चौथे ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाओगे, वर्टिकल कॉलम में नीचे नीचे जाओगे, तो वैलेंसी सेम रहेगी, लेकिन ऑर्बिट क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा क्या? गुड। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे बात समझ में? हाँ, तो भाई एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में, इसी तरीके से कितने ग्रुप है? हाँ, तो उन सारे ग्रुप्स में जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब पता है आपको? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इन अ ग्रुप वेरी ग्रेजुअली। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी, ये सब चेंज होता है ग्रेजुअली, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है ये, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, भाई किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ वेरी करती है ग्रुप में, ठीक है। ये चीज़ चेंज हो सकती है ऊपर नीचे कहीं में भी, है ना, हर एलिमेंट का ये अपना अपना होता है। तो भाई मेंडलीव ने तो मास के हिसाब से किया था, इसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से कर दिया। ये ग्रुप्स के मैंने बताए थे, किसके बताए थे? ग्रुप्स के फीचर। अब बताऊंगा पीरियड्स के फीचर। आ रही बात समझ में? हिंदी में, इंग्लिश में? चले देख, आपको समझ आता है ना वैसे मैं पढ़ाता हूँ तो, है ऐसा तो नहीं है ना दिमाग के ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है? आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है ना? ठीक है, पूछना जरूरी होता है ना, पता चले मैं थोड़ा बच्चों को हंसी मजाक में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के समझ में आए तो दिक्कत होगी मेरे को भी और बच्चों को भी। बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चों को भी समझ आना चाहिए। देखो फीचर्स ऑफ पीरियड्स, है ना, तो पहला क्या है? एलिमेंट्स ऑफ। अब पीरियड क्या थे भाई बताएगा आप? हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं, ये रहा ना सीधा सीधा लाइन, जैसे लिखते हैं तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। और गिनती लिखते हैं तो वर्टिकल, है ना, 1 2 3 4 8 9 7 8 10। तो मेरे कहने का मकसद है, जब आप गिनती लिखते हो तो वर्टिकल लिखते हो, और जब आप राइटिंग वगैरह लिखते हो, आंसर वगैरह लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल। कभी आपने किसी को देखा वर्टिकल आंसर लिखा A B एंड वी कैन सी दैट? पागलपंती बेवकूफ़ कहलाएगा।
तो एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ सेल्स। देखो जो एक पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रुप में होता ना, एक ग्रुप में एक ही ग्रुप के एलिमेंट, तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहता है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो अगर पीरियड के जो एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या होने वाला है, बराबर। आ रही है बात समझ में? जो जैसे ये देखो, ये आपके पीरियड, तो ये हो गया, ये पीरियड्स है, ये सारे पीरियड्स हैं। लेकिन ये अगर कॉलम में होता, यानी वर्टिकल कॉलम में होता, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते ऑर्बिट बढ़ते, सेल्स बढ़ते। लेकिन जब हम पीरियड्स में ही है तो इनका ऑर्बिट क्या है, सेम। जो इनका ऑर्बिट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। क्योंकि ग्रुप में ये पहला ग्रुप है, तो इसमें यानी जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ आते थे तो ऑर्बिट बढ़ते थे। लेकिन इस अगर ये 5वां पीरियड है तो इसमें देखो 5वें पीरियड में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्बिट सेम होगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। क्योंकि 5वीं ग्रुप में अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं आईएन पे, तो इसका एटॉमिक नंबर 49 है, तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका इतना और इसका भी इतना, दोनों का सेम रहेगा? नहीं। तो एटॉमिक नंबर दोनों का अलग हो गया पीरियड में, क्योंकि वो काउंटिंग बढ़ गई ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो क्या रहने वाले हैं, सेम। आगे बात समझ में आप? पक्का? ठीक है भाई। The number of valence cell electron increase by 1 unit as the atomic number increase by 1 unit, moving from left to right in a period. देखो अभी जो चीज़ मैंने आपको समझाई ना, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा दूसरे पॉइंट में रिपीट हुई है। द नंबर ऑफ वैलेंस सेल, जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं 1 यूनिट से। भाई देखो ना पीरियड में, देखो ये 37 है, ये 38, एक एक से बढ़ रहे हैं ना, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इस तरीके से एक एक नंबर से बढ़ रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उनका एटॉमिक नंबर है वो भी एक एक से बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी सिंपल सी बात है एक एक से बढ़ेगा। Therefore, the atoms of different element, same number of cell are placed in the same period. तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे, है ना। जो एक पीरियड के जितने भी एटम्स है, एलिमेंट्स के जो एटम्स है, उनका नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या वो एक एक करके बढ़ती है पीरियड्स में, 1 यूनिट से बढ़ती है। क्योंकि देखो ना, जैसे 5वां पीरियड है तो इसमें 37 है, 37 इलेक्ट्रॉन, इसमें 38, तो एक एक से बढ़ रहा है ना। लेकिन जो ऑर्बिट है वो क्या रहने वाले, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम। चलो 1 मिनट रुकना, कॉफ़ी पी के आने दो। चलो कॉफ़ी तो पी ली है मैंने, अब मैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीऊँगा, लेकिन अभी पहले थोड़ा आपको करा देता हूँ, उसके बाद ही ये सब सोचूंगा मैं पीने का। ऐसी बात नहीं, मेरा सर की तबीयत थोड़ी ठीक है, और मेरे सर की तबीयत मतलब मेरा ब्रेन जो है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसमें परेशानी है, बट कोई नहीं, इंसान है, परेशानी चलता रहता है साथ साथ, हमें भी उसके साथ जीना ज़रूरी है। आपको लास्ट में मैं एक शायरी सुनाऊंगा, ठीक है, बहुत मोटिवेटिंग शायरी है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे अगला 3rd पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आल्सो चेंज। आप देखो ना, आपको मैंने पहले बताया था हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, उनके केमिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन वो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्रेजुअली। तो अब भाई जब हम चौथे पीरियड की बात करें, तो चौथे पीरियड में पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप में, तो वो जो आगे जैसे एलिमेंट आ रहा है वो दूसरे ग्रुप का आ रहा है, तीसरे ग्रुप का आ रहा है, चौथे ग्रुप का आ रहा है, तो उनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो दूसरा ही रहेगा ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा चेंज। अब चौथे ग्रुप में आप पोटेशियम है, वो पहले ग्रुप का बंदा है, पीरियड तो एक ही है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सारी चीज़ें, ये पीरियड तो एक ही है, लेकिन ग्रुप तो चेंज हो रहा है ना। अब हर ग्रुप में एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है।
अब ये ग्रुप फर्स्ट का बंदा है, ये ग्रुप सेकंड का बंदा है, ग्रुप 3 का, तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगा। तो जैसे जैसे पीरियड्स में आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, तो जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, अलग अलग है, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। आ रही बात समझ में? डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भाई जो अलग अलग पीरियड्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इनटू वेरियस सेल। आपको कैसे पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि भाई पहले के ऑर्बिट पूरा होना चाहिए, के सेल जो होता है वो पूरा होना चाहिए, फिर एल शेल पूरा होना चाहिए, फिर एम शेल पूरा होना चाहिए, फिर एन शेल पूरा होना चाहिए। इस तरीके से जो ऑर्बिट पूरे होते जाएंगे वो बैलेंस होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बैलेंस। उसके बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वही उस इलेक्ट्रॉन की, उसी एटम की वैलेंसी कहलाएगी, है ना भाई? सही कह रहा हूँ क्या मैं? तो उसे अपने बहुत सारे जो फिलिंग करनी पड़ेगी, वेरियस सेल को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। चलो अब वो चीज़ भी आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। ये चीज़ें हमें बार बार पढ़नी है, पेपर तक पढ़नी है। आपके 26 अप्रैल से पेपर शुरू होंगे, बट 26 अप्रैल से पहले इंशाल्लाह मैं 26 बार आपका सिलेबस करा दूँ, खुशी का मौका रहेगा। फिर आपको साइंस में 95 प्लस लाने हैं, नाम रोशन कर देना है, मेरा नाम जगमगाना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर मैं कहीं पे लिखूँ तो सुनहरा अक्षरों से लिखा हूँ, ठीक है? मतलब खुद ही सुनहरा हो जाए, वो ऐसा कर देना है मेहनत करके, ठीक है? बाकी नहीं भी करोगे तो मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ, टेंशन फ्री होके करोगे तो अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है ना किसी बच्चे के नंबर आते हैं। तो मैंने एक बार 3 लड़कियों को पढ़ाया था, वो पास हो गई थी और इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। उस समय मेरे को भी बहुत खुशी हुई थी। वो तीनों 1 नंबर का मतलब ख़त्म लड़कियां थी, लेकिन पास हो गई। मेरा ट्यूशन बंद कर रही थी मेरे सामने, लेकिन पास हो गई। मेहनत करी मैंने, रोज़ाना 8-8 घंटे पढ़ाए, उसके बाद वो पास हो गई और आज 12th भी कर लिए तुम्हारे स्कूल में, डी ब्लॉक से एकदम। एक लड़की तो वो बाल कटी लड़की, जानते हो? उसका नाम था, क्या नाम था, आर से शुरू होता है उसका नाम, रश्मि नाम था। बलकटी सी थी, लड़का लगती थी वो, इस तरीके से। आप जानते होंगे सर? नहीं। चलो अच्छी बात है, मैं जानता हूँ। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ, अच्छा आगे देखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड इज बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल। अब भाई के सेल पूरा होगा, एल सेल पूरा होगा, एम सेल पूरा होगा, एन सेल पूरा नहीं होगा, तो देखेंगे कि भाई 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 वैलेंसी कहलाएगी, है ना? तो 4 लूज कर देगा, 4 गेन कर देगा, 5 आ गए तो 3 चाहिए होंगे, इस तरीके से। तो हम देखेंगे, एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल। तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो भाई के सेल जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, पहला सेल है वो, तो फार्मूला होता है इसका 2n का स्क्वायर। क्या होता है? 2n का स्क्वायर। क्या होता है? 2n का स्क्वायर। क्या होता है? 2n का स्क्वायर, ठीक है? तो के सेल जो कि हमारा फर्स्ट सेल है, पहला सेल है ना, फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल है तो 2n का स्क्वायर है, तो n की जगह क्या रखेंगे? 1, यानी 2 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 1 2 जा क्या होता है? 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देख लिया, बहुत छोटा पीरियड है ना? और के शेल, 1 मिनट दिखाना जरा, इतना जल्दी कैसे कर सकते हो आप लोग? ऐसे करोगे तो मुझे बुरा लगेगा नहीं। और जो के शेल है, नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बता दिया। के सेल में 2 ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना? पहला ऑर्बिट है ना, पहला ऑर्बिट है, इसलिए हमने 1 रखा है इनकी जगह। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, यानी पहले ऑर्बिट या पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे में इसने इस तरीके से भी कर रखा है कि के शेल है तो पहले पीरियड में भी देखो, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट आए हैं, इस तरीके से भी नहीं दिखा रखा है कि पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट आए हैं, इस तरीके से भी। एल शेल देखो, तो एल शेल क्या है? दूसरा सेल है, तो एन की जगह 2 रखोगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। लेकिन इसने दूसरे तरीके से भी बता रखा है कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 8 है ना, इस तरीके से। तीसरे में कितने आएंगे? तीसरा सेल है एम सेल, तो उसमें एन की जगह तीसरा सेल है ना, तो 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18, तो 18
कितने रखोगे 18। तो 18 बट द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होगा ना, देखो के सेल में आ तो रहे 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो आप। सो द थर्ड पीरियड आल्सो हैज ओनली 8 एलिमेंट। तो थर्ड में भी आप कितने रखोगे 8, दिख भी रहा होगा टेबल में भी। अब अगर देखोगे आप तो थर्ड पीरियड में सिर्फ आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे होंगे। और इसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। जो थर्ड सेल होता है या थर्ड पीरियड होता है जिसे एम शेल कहते हैं, उसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। और फिर यहाँ से फोर्थ और फिफ्थ पीरियड आता है जहाँ पे 18 पीरियड्स होंगे। देखो 18 दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो 18 और उनको लॉन्ग पीरियड्स भी कहा जाता है। उसके बाद सिक्स्थ और सेवन्थ आता है, उसमें 13 to 32 एलिमेंट्स होते हैं, आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। तो 2 8 8 पहले पीरियड में कितने आए 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ में कितने आए 18 और 18 क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड है। और सिक्स्थ और सेवन्थ में कितने आए 32 32 इस तरीके से। चलो मेटल्स के बारे में आप जानते हो, नॉन मेटल्स के बारे में जानते हो, और मेटलॉइड्स के बारे में भी आप जानते हो। नॉन मेटल्स क्या भाई, कोयला उठा लो, ग्रेफाइट उठा लो, डायमंड उठा लो, ठीक है। अगर आपके पास है तो उठा लो, ठीक है। इसी तरीके से मेटल क्या होते हैं भाई, आयरन उठा लो, चांदी उठा लो, सिल्वर उठा लो, गोल्ड उठा लो, सोना उठा लो, ये सब क्या अगर है तो उठा लो। तो ये क्या है मेटल्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है जो दोनों, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी, तो उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। अब ये देखो इतनी अच्छी सुंदर टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पेंसिल से भी दिखाता हूँ। ये है आपके पास कॉलम, क्या है ये कॉलम, ठीक है। ये खड़ी खड़ी लाइनें क्या है कॉलम, 18 कॉलम है ना, देख लो। और ये क्या है रो, ये रो रहा है 100। अब इसके बाद मैं बताऊंगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। आ रही है बात समझ में, चले वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट रुको, अभी कोल्ड ड्रिंक पीने दो।